अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। तहरीक मिनाजुल कुरान का सवाल के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 74वीं सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तहरीक मिनाजुल कुरान का सवाल के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 74वीं सालगिरह पर मकामी होटल में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें निसार तौर पर ज़िला नाज़िम तहरीक मिनाजुल कुरान डॉक्टर इश्तियाक, सदर तहरीक मिनाजुल कुरान ज़िला साहिवाल हाफिज मोहम्मद सुल्तान बाट, सदर तहरीक मिनाजुल कुरान कसोवाल डॉक्टर मोहम्मद अरशद, सदर यूथ विंग कसोवाल चौधरी, आसिम नाज कसोवाली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तानी अवामी तहरीक साहिवाल और कारकुनों ने शिरकत की और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 74वीं सालगिरह का केक काटा गया और इनकी दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का रात गए DHQ अस्पताल का दौरा, कार्डिक, ऑर्थोपेडिक और चिल्ड्रन वार्ड्स का इमरजेंसी का मुआयना। CEO हेल्थ डॉक्टर अजहर नकवी और MS डॉक्टर सलीम फरियाद गोंदल भी हमरा थे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गुज़िश्ता रात DHQ अस्पताल साहिवाल का दौरा किया, जिसमें इन्होंने कार्डिक, ऑर्थोपेडिक और चिल्ड्रन वार्ड इमरजेंसी का मुआयना किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और अदवायात की मुफ्त दस्तयाबी बारे दरियाफ्त किया। वजीर सेहत ने MS को हिदायत की कि मरीजों की सहूलत के लिए इमरजेंसी को मजीद बेहतर किया जाए। सूबाई वजीर ने अस्पताल की फार्मेसी की चेक भी की और अदवायात की दस्तयाबी का जायजा भी लिया। इन्होंने मजीद कहा कि कोई मरीज अदवायात की अदम दस्तयाबी की शिकायत न करे। डॉक्टर हसीस रजा ने कार्डिक में वार्ड में दस्तयाब सहूलियात के बारे ब्रीफिंग दी। अगले माली साल के बजट में अस्पताल को मॉडर्न बनाने का मंसूबा शामिल किया जाएगा। सूबाई वजीर ने CEO हेल्थ डॉक्टर अजहर नकवी की कारकर्दगी को सराहा और अस्पताल में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। बात करते हैं चिन्योट की। चिन्योट में भी रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस खुशहाली का खतरा। दूसरी जानिब एक रात की बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब, शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ मलिक नवाज से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रात गई से मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चिन्योट में भी वक्फे से होने वाली बारिश में ये चिन्योट के बेहतर इलाके को ज़ेरे आब जो आ चुके हैं, जिसमें मोहल्ला रवानाबाद, मोहल्ला रसूलाबाद, शाहरा कायद आज़म, फर्नीचर मार्केट और मेन फैसलाबाद रोड की शाखाएँ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी में डूब चुकी है। जबकि कुछ खाली का जो कच्चा दायर किया जा रहा था वो भी आपको जो चलता जो है वो नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब अहम शराहें पानी में डूबने की वजह से ज़िला इंतज़ामिया और मुस्लिम कमेटी की मुबैना गफलत जो है वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। जबकि इस हवाले से हमारी शहरी हल्कों से बात हुई, शहरी हल्कों की और समाजी हल्कों की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका भी यही कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया और मुस्लिम कॉर्पोरेशन कमेटी की मुबैना गफलत के बायस शहर के चिन्योट की अहम शहराहें जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। जबकि शहरी और समाजी हल्कों की जानिब से DC चिन्योट से फौरी नोटिस लेते हुए पानी को निकालने की जो है वो इंतजाम करने की अपील की है। जी खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहबोर पुलिस की मंशात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक जनाब DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात की रोशनी में SSPO और सदर सर्कुलर मोहम्मद नासिर की जेर निगरानी SHO थाना शाहबोर मोहम्मद हर टीम मुश्तमिल ने ASI सलीम सुखेरा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद मुजाहिद और मोहम्मद हफीज मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए बदनामे जमाना मंशात फरोश मुलजिम मोहम्मद सलीम शाह, वल सईद अमीर अली शाह, कौम सईद सकना 546 एल साहिवाल के कब्जा से 2120 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंदे सलासल कर दिया। थाना शाहपुर की टीम ने इस बात का अहद किया कि हम यकजान होकर इलाका थाना शाहपुर को मंशात फरोशों से पाक करेंगे। मंशात फरोशों के सहूलतकारों को भी कैफे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। खबर शामिल करते हैं टंडोला IR से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सब महंगाई की शरह में कमी के दावे सिर्फ दावे ही बनकर रह गए। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। बिजली गैस के बिलों में रोजाना इजाफा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, आटा घी चावल दूध रोजाना जरूरियात जिंदगी की चीजें की कीमत एक आम मेहनतकश की पहुंच से बाहर हो चुकी है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जब सरमायादार और मुनाफाखोर अमीर तर हो जाता है, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट, सरकारी अफसरान और सियासी लोग अयाशियों के अखराजात भी टैक्सों में से इजाफा करके एक आम गरीब आदमी की जेब से निकाले जा रहे हैं। महंगाई के सबब जरूरियात जिंदगी की चीजें गरीबों के बस से बाहर होती जा रही हैं। इस हवाले से जिला टंडोला IR से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी। मजीद इनसे जानते हैं। जी, हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल महंगाई की शरह में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि कितना रिलीफ मिला है आवाम को। क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार अली बात कर रहा हूँ जी। हुकूमत तो दावे कर रही है लेकिन आम आदमी को इससे बहुत कम फ़ायदा हुआ है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। लाइट के बिल देखें आप, गैस के बिल देखें और जितनी ज़रूरियात की चीज़ें वो सबके सब रेट बहुत ज़्यादा हैं। आम आदमी से तो जीने का हक़ भी छीन लिया गया है। हमारा हुकाम बाला से ये अपील करते हैं हम लोग
कि कम से कम इतना रिलीफ तो दिया जाए कि तो लोग अपना गुजर सफ़र जो आराम से कर सकें, को गुजारा कर सकें। गैस के बिलों में, लाइट के बिलों में और ऑयल घी के कीमतों में को कमी ज़्यादा की जाए ताकि आम लोग जो है उसको बआसानी से खरीद लेकर अपना गुजारा कर सकें। जी, आपने सुना, इनका यही कहना था कि महंगाई की शरह में जो कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। अगर हुकूमत ये दावे कर भी रही है तो निचली सतह पर आवाम को उसका कोई समर हासिल नहीं हुआ है। और इनकी ये अपील है कि आयल गैस की और लाइट की, बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। लाहौर PHA की जानिब से जिलानी पार्क में 2 रोज़ा कबड्डी टूर्नामेंट शेर पंजाब दंगल देसी कुश्ती के 1-to-1 मुकाबलों का इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर जिलानी पार्क में 2 रोज़ा कुश्ती कबड्डी और शेर पंजाब दंगल 1-to-1 मुकाबलों का इख्तिताम पजीर हुआ। देसी कुश्ती और शेर पंजाब दंगल में 10 साल से लेकर 35 साल पहलवानों ने खेल में हिस्सा लिया। दंगल में 50 खिलाड़ियों के 25 मुकाबले हुए, जिसमें 6 बड़े मुकाबले हुए। अवैस पहलवान रुस्तम साहिवाल ने तैयब रजा ऐवान पहलू रुस्तम लाहौर को हरा कर शेर पंजाब का टाइटल अपने नाम किया। रोजा देसी कुश्ती शेर पंजाब दंगल पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान एयरफोर्स हुआ। पाकिस्तान वापडा ने 35 पॉइंट स्कोर और पाकिस्तान एयरफोर्स ने 20 पॉइंट स्कोर किए। वापडा पाकिस्तान ने ये मैच 15 पॉइंट से मैच जीत लिया। कुश्ती दंगल में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। 2 रोजा देसी कुश्ती कबड्डी और शेर पंजाब दंगल में मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सनत और तिजारत सदर कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन, सूबाई वजीर इकलियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा भी शामिल थे। खबर शामिल करते हैं कमालिया चीचावतनी रोड पर मुसाफिर बस की वैगन को टक्कर से 7 साल बच्ची मौके पर जाँ बाग, अफराद जख्मी हो गए। कमालिया चीचावतनी रोड हादसा रावी रोड टूल प्लाजा के करीब बारिश की फिसलन के बायस पेश आया। बच्ची और जख्मी अफराद वैगन में सवार थे। कमालिया चीचावतनी रोड पर मुसाफिर बस और हाई रूफ वैगन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 साल बच्ची और ड्राइवर जाँ बाग हुआ, जबकि ख्वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। जाँ बाग होने वालों के नाम शनाख्त नूर फातिमा सकना फैसलाबाद, जबकि नजर अब्बास ड्राइवर बोरियावाला के नाम से हुई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज़ अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिबाल शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि लोगों के नाजायज मसाइल हल करके मुझे दिली सुकून मिलता है। मेरिट और इंसाफ की फरहमी मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिबाल की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल इंचार्ज चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड साहिबाल राय फैसल इमरान, इंजीनियर सैयद कासिम अहमद और एजुकेशन बोर्ड साहिबाल के दीगर एहलकार मौजूद थे। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि मेरे पास आने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, अवाम की दादरसी के लिए दरवाजे खुले हैं। बोर्ड के मुलाजमीन को हिदायत जारी करते हुए इन्होंने कहा कि तलबा और इनके मसाइल के हल के लिए आने वाले लाहिकीन को कम से कम वक्त में इनके मसाइल को हल करने में मदद करने के लिए ताउन करेंगे ताकि इनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फारूकाबाद रीजनल डायरेक्टर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फयाज खान सहराई का फारूकाबाद में इस्लामिक रिसर्च सेंटर और जामिया रहमानिया का दौरा। इन्होंने इस्लामिक रिसर्च सेंटर और जामिया रहमानिया का दौरा किया और वहाँ दरस निज़ामी और हिफ्ज़ करने वाले तलबा और तलबा को इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जारी दाखिला मुहिम के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी आसान तरीन फासलाती निज़ाम तालीम के लिए जरिए लाखों अफराद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही है। मुलाजिम पेशा अफराद, दीनी मदारिस के तलबा और तलबात, हुनर सीखने वाले बच्चे और बच्चियाँ, बिलखसूस घरेलू ख़वातीन ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक तक PhD तालीम हासिल कर सकती हैं और बाइज़्ज़त रोजगार हासिल कर सकती हैं। इन्होंने बताया कि मैट्रिक, FA, BA, BS और B.Ed प्रोग्राम में दाखिला भेजने की आखिरी तारीख में 5 मार्च तक तौसीह कर दी गई है। इन्होंने तलबा और तलबात के सवालात के जवाब भी दिए और इन्होंने यूनिवर्सिटी की दाखिला पॉलिसी के बारे में तफसीली बताया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत समुद्री में सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है। गली मोहल्लों, शाहराहों में सफाई की बेहतरीन सूरत पर शहरी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से पहले जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर नजर आ रहे थे, जिससे शहरी अजियत में मुब्तला थे, मगर सुथरा पंजाब की मुहिम के तहत सफाई के निजाम में बेहतरी आई। शहरियों का कहना था कि अब रोजाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों की सफाई की जा रही है। सफाई की बेहतर सूरत पर हुकूमत पंजाब के शुक्रगुजार है। हाँ जी, दस्यो सुथरा पंजाब ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ये कहना चाहना कि मैं महल्ला मेहंदी टाउन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सोहना सिस्टम मरीम नवाज ने बहुत अच्छा काम किया वा कि सफाई सुथराई अपना टाइम ना बंदे होंदे ने ते टाइम ना सफाई करके जाते हैं तो बहुत सोहना अगे नाल माहौल आ। लेकिन पाकिस्तान दे विच चाहिदा वा कि इदां दा माहौल होवे कि हर तरफ कूड़ा क्रिकेट जिहड़ा वा वो समेटिया जाए। मैं अपने सारे महल्ले वालियां दे तावन दे नाल ते बहुत शुक्रिया अदा करना। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन सेल का इफ्तिताह कर दिया, जो हिफाजती टीकों के तोसी प्रोग्राम के तहत कायम किया गया। ये सेल आलमी इदारा सेहत के ताउन से WHO से मुकम्मल किया गया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर DHA साहिवाल, डॉक्टर सैयद अजहर अब्बास नकवी, आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा डॉक्टर रिजवान असगर, डिवीजनल EPI ऑफिसर समेत महकमा सेहत के आला अफसरान और मुख्तलिफ हाई शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस सेल के कयाम से जिला में हिफाजती टीकों की मुहिम मजीद मुनज़्ज़म और मौसर हो जाएगी, जिससे बच्चों में वैक्सीनेशन की शरह में इजाफा होगा और मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम यकीनी बनाई जा सकेगी। इन्होंने मजीद कहा कि आलमी इदारा सेहत का ताउन हुकूमत की सेहत आमा के शोबे में काविशों को मजीद WHO तक़वियत देगा और आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इन्होंने मजीद कहा कि इस मॉनिटरिंग सेल के जरिए वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल निगरानी की जाएगी और डाटा को जदीद तरीकों से महफूज किया जाएगा, ताकि किसी भी किस्म की कोताही की फौरी निशानदही मुमकिन हो सके। हेस्को चीफ जफरुल्लाह धाड़ी और रुकने कौमी असम्बली सईद वसीम हुसैन की जानिब से खुली कचहरी का इनकाद किया गया। मजीद जानते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जांजेब अली कातियार की इस रिपोर्ट में। रुकन कौमी असम्बली व मेंबर स्टैंडिंग कमेटी बराए एनर्जी पावर सैयद वसीम हुसैन और हेस्को चीफ ऑफिसर फैजुल्लाह डायरी की हिदायत पर हेस्को इंतजामिया की जानिब से हैदराबाद के सार्फिन के लिए दयालदास क्लब में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली व मेंबर स्टैंडिंग कमेटी बराए एनर्जी पावर सैयद वसीम हुसैन ने कहा कि खुली कचहरी लगाना और मौके पर ही सार्फिन के बिजली से मुताल्लिक मसाइल हल करना हेस्को इंतजामिया का तारीखी और अच्छा इक़दाम है, जिससे सार्फिन को एक जगह पर तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। हेस्को इंतजामिया अपने सार्फिन से अपील करती है कि वाजिबात की अदायगी मुकर्ररा वक्त पर की जाए, ताकि बिजली की फराहमी मैसर हो सके। ये वो कचहरी है जो कचहरी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह हमने निज़ाम बनाया है कि उसकी डिटेक्शन की आइडेंटिफिकेशन और उसकी अनड्यू बिलिंग की आइडेंटिफिकेशन वहीं पर हो रही है, उसकी एडजस्टमेंट भी वहीं पर हो रही है, वो पेमेंट भी उसी वक्त करके आ रहा है। बैंक में किसी शख्स को नहीं करनी पेमेंट, बैंक में करके आएगा, पोस्ट ऑफिस में करके आएगा, एविडेंस लाएगा, उसी वक्त उसकी एडजस्टमेंट होगी और उसी वक्त उसकी इंस्टॉलमेंट जो बनी है वो भी सिस्टम में फीड होगी। और सोरंगी और इस वक्त मैं पोस्टेड हूँ एज ए एक्सियन गाड़ी खाता। ये जो ओपन कचहरी का इनकाद हुआ है, ये हमारे CO साहब की डायरेक्शन के ऊपर हुआ है और हमारे MNA वसीम हुसैन जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और उनके ताउन के साथ, और ये पब्लिक को रिलीफ देने के लिए ओपन कचहरी का इनकाद हुआ है। जैसे कि ओपन कचहरी आप जानते हैं कि बहुत लगी हैं और रोज़मर्रा की बुनियाद पे सब डिवीज़नों में सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक एक मामूल है, रोज़ SDO साहिबान ये ओपन कचहरी करते हैं। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैजुल्लाह डायरी ने कहा कि सारिफ दोस्त सर्विस पॉलिसी के तहत पूरी हेस्को रीजन में 1 विंडो सहूलत के साथ खुली कचहरियां मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें अवाम के मसाइल सुनने और इनको मौके पर ही हल करने का अमल जारी है। सार्फिन से अपील की जाती है कि अवाम बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ हेस्को का साथ दें, ताकि इस बुराई को मुकम्मल ख़त्म किया जा सके। जितना भी रिलीफ हो सकता है इसमें सारे जितने भी डिस्प्यूट है आवाम के, जितने नाजायज़ डिटेक्शन बिल्स हैं और गलत बिलिंग है, वो ऑन दी स्पॉट यहाँ पे सारी कमेटी बैठी हुई है, मेंबरान बैठे हुए हैं, ऑन दी स्पॉट यहाँ पे इनकी अजाला किया जाएगा और डिटेक्शन ख़त्म की जाएगी। और 1 विंडो की मैं थोड़ी सी आपको वजाहत दे दूँ कि पहले सारिफ का जो केस होता था वो एक्सियन ऑफिस जाता था, फिर AC ऑफिस जाता था, फिर MNT ऑडिट, तो वहाँ उनको काफ़ी टाइम लगता था। और 1 विंडो ये है कि हमने तमाम उन अफसरान को इधर ही बिठाया है, सारिफ आए, टोकन ले, उसकी पूरी डिटेल निकालेंगे, उसका वहीं केस बनाएंगे, जो उसका गलत बिल होगा वो वहीं पे ख़त्म करके पूरी कमेटी यहीं पे साइन करेगी। हाँ सर, काम तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, सब लोग अच्छे तरीके से ताउन कर रहे हैं। बाकी जब ये हम गरीबों का जो बिल नाजायज़ लगा हुआ डिडक्शन वगैरह ये करेंगे तो इन सबकी मेहरबानी है। आगे मेरे बोले पूरा वर्क पूरी भरनी पड़ेगी। 80,000 रुपये आपका जो डिडक्शन लगा इसमें आप सारे बिल भरे हैं, जो डिडक्शन आया ना 80,000 रुपये का, वो कैसे भरो? 80,000 रुपये मेरे बोले मोबाइल माने बच्चे। जबकि इस मौके पर मजमूई तौर पर 950 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें बेशतर मौके पर ही हल कर दी गयी। अक्सर शिकायत बिजली के बिलों की दुरुस्तगी के हवाले से थी। बेशतर सार्फिन ने बिजली की इकसात करवाकर बिजली के बिल जमा करवाए, जिसकी तादाद में 28 लाख से जायद की रकम वसूल हुई।
कैमरा टीम के साथ जाजेब अली, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर तालका झंडो मरीज शहजाद उमेर जवारू का अशिया खुर्दनोश की कीमतों का एक्सपायरी और क्वालिटी चेक करने के लिए अचानक बाजारों का दौरा। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जिला टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तालुका झंडो मरीज शहजाद उमेर जरौ ने कीमतों की चेकिंग की और मियाद खत्म होने वाली अशिया खुसूसन सॉफ्ट ड्रिंक्स की चेकिंग का जायजा लिया। दौरान चेकिंग एक्सपायरी बोतलें और दीगर अशिया जब्त कर ली गई और जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि कुछ दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी का जिला टंडो अलायार के नवाई गाँव धांगो बोजदार में BHU सेंटर का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी ने जिला टंडो अलायार की UC धागा बोजदार में शाम के अचानक दौरा किया और वहां अवाम को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की और मेडिसिन और स्टाफ के बारे में मालूमात हासिल की। और डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार ने इस मौका पर असिस्टेंट के हाजिरी रजिस्टर चेक किए और मौजूद अमले को भी अवाम की बिला तफरीक 24 घंटे सेहत की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। तहसील नसीराबाद वैगन के करीब फिदा सुलंगी से डकैती वारदात के दौरान जख्मी होने का मामला। इस सिलसिले में वाज़ेह किया जाता है कि सुलंगी और मुगेरी बिरादरी में पुराना झगड़ा चल रहा था। 2 दिन कबल थाना लालू राय की हदूद में जमीर मुगेरी सकना सरदार अवारा से मोटरसाइकिल छीन कर जख्मी करके मुलजिमान फरार हो गए, जिस वाक़े में मुगेरी बिरादरी ने सुलंगी बिरादरी को मुलविस करार दिया। इस वाक़े का मुकदमा थाना वेगन पर मुगेरी बिरादरी के नाम 8 मुलजिमान पर दर्ज किया जा रहा है। जो मुतालबो हाणे चाहे त केस तरह हद ताणी तहां ही एहतजाज पंहिंजो जारी रखंदो। जेस ताईं असां इंसाफ न थींदो भली महीनो थींदो असां धरनो हूंदो। असां दादू ज़िले जा माशी घुराईंदासीं, मोरे जा सॼे जेके बि सिंधिया सोलंगी आहिनि सभु हिते घुराईंदासीं, सॼो इलाइक़ो बंदि कंदासीं जेके बि रोड आहिनि। जेस ताईं इंसाफ न थींदो तेसि ताईं कुझु बि न थींदो, रोड बंदि हूंदा। ज़ुल्म ॾींहं ॾिठे थाणे वट में छोकिरनि खे गोलींदियूं लॻनि, गाॾींदियूं खसनि, छा आहे पुलिस इन को भलो आहे बाबा असांखे छॾे असां कानून हलायूं, असांखे बि कानून हलाइण ईंदो आहे, पुलिस न अचे न पंहिंजो पाण ॼाणींदो। बंदि कयो बंदि कयो कितना बस स्टैंड तव्हां हाणे हितां वगड़ नारे न पेट्रोल तव्हां मोटरसाइकिल हिम्मत न पूरी अथनि का हिमल फ्री अथनि 1 2 1 2 फ्री अथनि हिमल 1 2 अगले भी 1 2 आहे। अच्छा वो घणा ॼणा हुया? 3 ॼणा आहिनि। तव्हां लालू राम को वञी रहियो या हेॾे वगड़नि ॾे वगड़नि ॾे अचूं पिया। लालू मां वगड़नि पिया अचो? हा वो अॻियां वगड़नि ॾे अचनि पिया, असां हुननि जे पोयां वियासीं पर टच थियासीं त उन्हनि बस टाइम। तव्हां नालो छा आहे? खादिम हुसैन। पाण सोलंगी। पुट कंहिंजा आहियो? मोहम्मद जमुन। अच्छा वो भाउ हुयो, हुन नालो छा आहे? हैदा हुसैन। वो पुट कंहिंजा? मोहम्मद जमुन। ॿई भाउर आहियो? जी। अच्छा तव्हां घणी गोलियूं ईंदनि? हिकु मूंखे हिकु हुनखे लॻी। वो कहिड़े तरफ़ मोटी विया हाणे साॻियो हेॾे वापसी मोटी आहे, पोइ हाणे ख़बर न आहे काॾे विया। वगड़नि ॾे या लालू राम? लालू राम हिन साइड मोटी आहे, पोइ हाणे ख़बर न आहे कहिड़े साइड विया। हू 3 ॼणा बुट लॻल आहिनि न? बुट न। खबर शामिल करते हैं। मीरपुर खास अब्दुर्रऊफ गौरी ने सिविल डिफेंस के तमाम टीम मेंबर्स में ड्रेसेस तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर समेरा बलोच, डिप्टी चीफ खलीलुल्लाह खान, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आपने जानी मुल्क भर से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।